डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। मानसून सत्र के पहले ही औपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सहयोग की औपचारिक अपील की, जिसे सबने माना और सदन शुरू हुआ तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही रखा गया। विराम। कामकाज शुरू होने के साथ भीड़ द्वारा यत्र तत्र कई लोगों की हत्या करने जैसे मुद्दों पर भी शोर शराबा हुआ, पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना ही बताता है कि सरकारी पक्ष भी तैयार है। विराम। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा भी कि हमें एनडीए से बाहर के कई लोगों का समर्थन भी है। अब इस पर शुक्रवार को बहस और वोटिंग होगी और उसी दिन वोटिंग होगी। विराम। नतीजा सभी जानते हैं, पर अविश्वास प्रस्ताव और वोटिंग दोनों की राजनीति जितनी प्रबल है, उसकी छाया संसद के मानसून सत्र पर बराबर पड़ेगी। विराम। जाहिर तौर पर मामला सिर्फ सदन भर का नहीं है, देश की राजनीति और उसे भी बढ़कर 2019 के आम चुनाव का है। विराम। अगर विपक्ष नतीजा जानकर भी अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी विरोधी राजनीति की एकजुटता के लिए, जो अभी तक कहीं नहीं दिखती थी और कर्नाटक चुनाव के बाद से राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गई है। विराम। पैरा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा तट से 500 मीटर की दूरी तक कचरा डालने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। विराम। एनजीटी ने गुरुवार को दिए एक विस्तृत फैसले में केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह गंगा सफाई अभियान पर अब और पैसा खर्च न करे। विराम। यह फैसला केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाज पर भी सवालिया निशान लगाता है। विराम। मगर फैसले का त्रासद पहलू यह भी है कि सुनवाई पूरी होने में 31 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। विराम। अब क्रियान्वयन पर कितना वक्त लगेगा? देश में नदियों की बदहाली को लेकर मुद्दा लंबे समय से बहस में है। विराम। पैरा। शीत युद्ध के बाद क्या विश्व व्यवस्था एक नए बदलाव का गवाह बनने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की एक सार्थक मुलाकात हुई है। विराम। इस 1-to-1 टॉक का पूरा ब्यौरा तो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, पर जितनी बातें फिनलैंड के राष्ट्रपति भवन से छनकर बाहर आई है, उनसे यही लगता है कि दोनों नेता एक स्थिर विश्व की दिशा में काम करना चाहते हैं। विराम। परमाणु हथियारों को लेकर बैठक में खास तौर पर चर्चा होगी, जिसकी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक शुरू होने से पहले ही इशारा किया था। विराम। चूंकि परमाणु हथियारों का
करीब 90% जखीरा इन्हीं दोनों देशों के पास है। इसलिए अगर दोनों देश इसे थामने को लेकर एक राय बना पाए तो निश्चय ही वैश्विक शांति की दिशा में यह मुलाकात मील का पत्थर साबित होगी। विराम पैरा। चरम स्वीकार अस्वीकार के इस दौर में विचार, बहस, तर्क वितर्क, संवाद परिसंवाद के लिए अब बहुत कम जगह बच रही है। विराम। भारतीय विश्वविद्यालयों को बौद्धिक बहसों और संवादों से दूर किया जा रहा है। विराम। स्वतंत्र स्वायत्त संस्थाओं में भी पहले की तरह का बौद्धिक वातावरण नहीं है। विराम। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रीढ़ पर प्रहार किया जा रहा है। विराम। तर्क और तथ्य को धैर्य और सहिष्णुता को शोर और हंगामे से खत्म किया जा रहा है। विराम। यह माहौल एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए सर्वाधिक हानिकारक और चिंताजनक है। विराम। शशि थरूर ने 11 जुलाई को तिरुवनंतपुरम में इंडियन डेमोक्रेसी पर अपने भाषण में भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की संभावना प्रकट की है। विराम। पिछले वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में राज्यसभा में सेकुलर भारत को शक्तिशाली बनाने की बात कही थी, ने कि भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की। संपूर्ण विराम।